फार्म है वहाँ पे मैं तरह तरह की चीज़ों को तैयार करता हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे रहता है। उसके साथ साथ मैं पोल्ट्री करता हूँ। होनी पीस रखी हुई है। एलजी मनोज सर ने कल जो है आवाम की आवाज़ में वहाँ पे मेरा नाम एज एग्रीप्रूनर एज एग्रीकल्चरिस्ट मेरा लिया। तो अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे कश्मीर ग्राउंड। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्स की जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट रामन के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया एग्रीकल्चर फील्ड में। खासकर एग्रीकल्चर फील्ड में इस तरह के यूथ जो है उनका माइंड सेटअप नहीं होता है कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जाके वहाँ से मैं अपना अर्न कैसे करूँगा। खासकर हम फार फ्लंग एरियाज़ की बात करेंगे, खासकर डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करेंगे तो ये फार फ्लंग एरियाज़ है और इन जगहों में जो खेती बाड़ी या कल्टीवेशन करना काफ़ी टफ़ होता है। लोगों को ये थोड़ा सा लगा ये बड़ा टफ़ है, ये कर नहीं पाएगा। अवाम की आवाज़ में आपने कल एक रिकॉर्डिंग सुनी होगी। एलजी ऑफिस से एक ट्वीट है और ज़बीर अहमद सोहेल के लिए उन्होंने एलजी साहब ने अप्रिशिएट किया। मौजूद हैं, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक है। कल जो अवाम की आवाज़ में एलजी साहब का एक अप्रिशिएट आपको दिया उन्होंने, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। और एलजी मनोज सर ने कल जो है आवाम की आवाज़ में वहाँ पे मेरा नाम एज एग्रीप्रूनर एज एग्रीकल्चरिस्ट मेरा लिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई काम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, किसी दूर गांव में भी अगर कोई काम कर रहे हैं तो हमारे ऊपर जो है मतलब एलजी हाउस तक जो है इन कामों के ऊपर नज़र है। तो इससे पता चलता है कि हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी हसास है इन मामलों को लेकर, खासकर यूथ को लेकर। तो मैं एग्रीप्रूनर हूँ। वहाँ जो अपनी जो मेरा जो फार्म है वहाँ पे मैं तरह तरह की चीज़ों को तैयार करता हूँ। ज़्यादा फोकस मेरा हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे रहता है। उसके साथ साथ मैं पोल्ट्री करता हूँ। होनी पीस रखी हुई है, तो शीप में थोड़ा डायरी भी रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें करता हूँ मैं, जहाँ से मेरा जो रोज़मर्रा का जो खर्चे अखराजात वगैरह है। जब आपने सेटअप इसका लिया, शुरुआत की, तो आपको कैसा लगा कितना ये टफ है? तो जब हमने शुरुआत की तो आपका टर्नओवर क्या रहा? शुरुआत में तो सब ये बता रहे थे कि आप जो कर रहे हो हमने इस चीज़ को किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ जो है सक्सेसफुल नहीं है। तो मैंने जो काम मैं सक्सेसफुल, तो पहले तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है ये, और दूसरा मैंने मॉडर्न तरीका अपनाया। अगर आज के दौर में हम देखेंगे टेक्नोलॉजी से भरी हुई एग्रीकल्चर भी और अलाइड सेक्टर्स, वहाँ भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न फार्मिंग जैसी सीड्स हमारे पास आते हैं, नई नई लेटेस्ट वैरायटी है, तो उन चीज़ों को मैं लेकर चला। तो आपके सामने जो है आज मेरी बात जो है एलजी जो गवर्नर हाउस तक जो है पहुँच गई और वहाँ से मुझे अप्रिसिएशन मिला। ठीक, आपने एक चिनाब वैली फार्मिंग का एक पेज भी है, उसमें आपने काफ़ी वीडियोस भी उसमें अपलोड किए हैं। और ये जो सबसे पहले जो एग्रीकल्चर फील्ड या हॉर्टिकल्चर की तरफ से आपको कितना सपोर्ट? पहले मैं ये कहूँगा कि हम एग्रीकल्चर जो है इसको हम सेकेंडरी समझते थे, मतलब इसको हम एक प्राइमरी सोर्स मान के नहीं चलते थे। तो मैंने इसको एज ए प्राइमरी सोर्स लेकर चला हूँ। मैं जो अपनी जैसे कोई एक लड़का होता है, अगर उसको कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई करना होता है तो उसके लिए वो जी जान लगाता है, वो दिन रात, कोई मायने उसके पास वक्त नहीं, 24 घंटे उसको मायने नहीं रखता है वो दिन रात। तो उस हिसाब से जब मैं इस काम को लेकर चला तो मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी तरीके से मुझे लगा कि ये फ्यूचर हमारा, मेरा नहीं है बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के यूथ का ही फ्यूचर है एग्रीकल्चर। तो वहाँ से लेकर जब मैंने थोड़ा सा किया तो डिपार्टमेंट की तरफ मैं चले गया। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने मुझे अच्छी खासी मदद की। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो सीड्स वगैरह टाइम टाइम प्रोवाइड करता है, तो वहाँ से मुझे मदद मिली तो मैं यहाँ तक जा सका। लेकिन अब मुझे लगता है अगर मुझे इससे भी ज़्यादा मदद मिल सकती है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, तो मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारे नौजवान जो है जो हमारी वीडियोस देखकर जो हमसे मिलते हैं, जो वहाँ पे आते हैं, वो जो फिर मुतासिर होकर वो चीज़ें देखकर वो भी जो है इस काम की तरफ माइल हो रहे हैं। लेकिन अगर डिपार्टमेंट उनको अच्छी तरीके से जैसे मुझे सपोर्ट किया है, अगर सबको ऐसे सपोर्ट करने आएगा तो मुझे लगता है या मज़ीद जो है कोई नई चीज़ें लाई जाए, जैसे हाइड्रोपोनिक है या लेटेस्ट वैराइटीज़ है या लेटेस्ट सीड है जो जिसे हम हाइब्रिड सीड कहते हैं, तो वो चीज़ें अगर नौजवान को दी जाए तो, क्योंकि आज का जो नौजवान है ये बड़ा शौकीन है इन चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा है। जैसे मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ तो पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं था, हमें पता नहीं चलता है कि मतलब ये हमारे दिमाग में नहीं था कि कोई चीज़ें जो केमिकल फील्ड में। बाकी जो लोग हैं अगर वो इंटरेस्टेड होंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड से, खासकर हमारे डिस्ट्रिक्ट रामन में, जैसे आपने देखा होगा हमारी लैंड जो लैंड है उसमें थोड़ा सा टफ होता है कल्टीवेशन करना, तो क्या कहना चाहते हो कि जब इस फील्ड में कोई आना चाहते हैं तो धीरे धीरे आपका टर्नओवर कितना हुआ? अगर हम पहले बात करेंगे मीडिया की, तो मीडिया को सबसे बड़ा इस वक्त जो एक ब्रिज का काम करके बोलता था वो मीडिया का है। तो मेरी बात जो है मीडिया वाले, मैं तो टीवी पर डालता था, उससे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। जब आप लोग आगे बहुत सारी टीमें आ गई, 10 सर लेकर आप जब आ गए तो
फिर जो है ये बात ऊपर तक चलेगी, मतलब हकीकी मायनों में लगा लोगों को नहीं, एक बंदा जो है वो कुछ कर रहा है और जो है इसको अपनी जो ज़मीन है वहाँ पे दे रही है। तो दूसरी बात आपने कही है कि हमारी जो यहाँ टॉपोग्राफी हम जिसे कहेंगे, हमारे चुनाव पूरे बानिहाल, रामन है, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है, रिजौरी तक अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक रोज़गार का ज़रिया है। मुझे लगता है मुदस्सिर भाई आज के टाइम में अगर आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे वो सब लास्ट पे आपकी नज़र यहाँ पे पड़ेगी, अपनी ज़मीन, अपनी लैंड की तरफ। इन रिसोर्स को जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, अगर इनको हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ से हमारे लिए जो हमारा यूथ जो है, हम यहाँ से ही उसको रोज़गार दे सकते हैं और अच्छी तरीके से जो हमारा फ्यूचर यानी हमारा जो यूथ है जो ड्रग्स की तरफ जा रहा है या बाकी मामला की तरफ जा रहा है, तो ये एक अच्छा काम है कि वो जो है यहाँ की तरफ उनको डाइवर्शन दी जाए। ठीक है, ये आज की डेट में अगर देखा जाएगा तो पहले ज़माने में काफ़ी खेती बड़ी होती थी और लोग इंटरेस्टेड भी थे और उतना खासकर अवेयर नहीं था। मॉडर्न टेक्निक्स आई तो आज के डेट में काफ़ी मॉडर्न टेक्निक्स आई, उतना उनका अवेयर नहीं थे वो लोग। तो जो आज जो भी आना चाहता है इस फील्ड में का उसका बैकग्राउंड पेशे से वो ज़मींदार हो तो आना नहीं चाहता है कि इस फील्ड में क्या है, उतना स्कोप नहीं है। आप देखते हो कि आज की डेट में हमारे जम्मू कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है काफ़ी हाई चले गया है, तो बहुत बेरोजगारी है। और इस फील्ड में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छोटे छोटे यूनिट्स जो है माइक्रो यूनिट स्टार्ट की है और लोन भी प्रोवाइड करते हैं। आगे जो सोसाइटी बनती हैं डिफरेंट तरीके से जो है लोग इसमें इन्वॉल्व करते हैं यूथ को, इस जो अपना जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो, हाँ अपने थ्रू वो 4-5 एम्प्लॉयज़ को भी लगा सकते हैं। का जो यूथ है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट रामन की बात करेंगे हम, तो यहाँ अगर डायरेक्टली अगर 1000 लोगों का वो रोज़गुजार बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली जो है वो लाखों लोगों का रोज़गुजार है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ पे लैंड है। अगर लैंड को सही तरीके से हम यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए एक रोज़गुजार का जो है एक भंडार यहाँ पे बन सकता है। तो यूथ जो है अगर वो यहाँ की तरफ राग़िब होगा, मैं आपको एक मिसाल दे दूंगा कि अगर हम वेस्टर्न की बात करते हैं, वहाँ का जो तरखान है जब वो यूट्यूब पे एक वीडियो डालता है तो हमारा नौजवान उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, लेकिन हमारा नौजवान भी उससे भी बेहतर वो काम कर सकता है। तो हमारा यूथ जो अगर यहाँ की तरफ आएगा, यहाँ पे आपको बहुत मज़ा मिलने वाला है। यहाँ पे पीस है, नेचर के साथ जुड़ना जो है एक पीस, आपको सुकून ज़िंदगी मिलती है। जो आप अपनी जो ज़िंदगी है उसे वैरान करोगे सोशल मीडिया के ज़रिए से रील्स देखकर, वो अच्छा है कि आप अपनी ज़मीन को आबाद करेंगे, आप भेड़ बकरियाँ रखेंगे, कोई ये तो अच्छी चीज़ है। और मॉडर्न तरीके से आप देखो आज के टाइम में अगर हम 10 भेड़ें रखेंगे तो उनकी जो अलग अलग किस्म की आपको ब्रीडें मिलेंगी, 100 kg तक जाती है, 150 kg तक जाती है। ऐसे हमारे पास अगर डायरी की तरफ हम चले जाएंगे 20-20, 30-30, 40-40 लीटर वाली जो है, जैसे मैं प्लांटेशन करता हूँ अल्ट्रा हाई डेंसिटी तक, एक जो पौधा इस साल हमने लगाया अगले साल उसमें फल गया, ऐसे करके बेशुमार ऐसे काम है जो हम यूथ को जो वहाँ जाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो ज़रूरी है, HAD हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नर सर ने ही चलाई है, उसमें लाखों लोगों का रोज़गुजार है, लाखों फैमिलियों को वहाँ से रोज़गार मिल सकता है। वहाँ से सिर्फ आपने सिंपल ही जाना है, अपने मोबाइल से भी करना है, HADP.jk.in उसके डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पे आपने खुद को रजिस्टर कर लेना है। वहाँ से आपको 29 स्कीम्स आएंगी। जो भी यूथ होगा वहाँ से कोई भी स्कीम वो अप्लाई कर लेगा, उसको जो उसका बेनिफिट मिलेगा। कहीं पे 80% सब्सिडी है, कहीं पे 50% सब्सिडी आपको सीड से लेकर बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तक जो है वहाँ मिलेगी। और आज के टाइम में हम देखेंगे कि मुलाजिम जो लोग हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर्स के लोग हैं, वो डोर डोर आ रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारे जवान जो है उनको टस मस नहीं हो रहा है, वो इस चीज़ को सेकेंडरी समझते हैं। लेकिन 10 साल के बाद जो जवान आएगा उससे बेहतर है कि वो आज 2024 से ही इस काम को शुरू कर रहे हैं और यहाँ से आपको रोज़गार मिल सकता है। ठीक है, ये थे हमारे साथ ज़बेर सोहेल। अप्रिशिएट किया जो जिसका ताल्लुक चमनवास से है, ज़बेर अहमद सोहेल, और उसने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर में काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ के जो है वो कल्टिवेशन। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं डॉक्टर समीता सोफत हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब, बेऔलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।